हेलो गाइस, मैं मनीषा सिंह साईं परिवार में आप सबका स्वागत करती हूं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेटर राइटिंग के बारे में, जिसमें आपको हमने फॉर्मल लेटर लिखना बताया था। आज हम इनफॉर्मल के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनफॉर्मल के बारे में जानेंगे। इनफॉर्मल लेटर पहले बात करेंगे क्या होता है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर जो आप किसके लिए लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए, जो लास्ट टाइम हमने बताया था। अपने रिलेटिव्स के लिए आप लिखेंगे, अपने मम्मी पापा का, अगर आप दूर रह रहे होते हैं तो मम्मी पापा के लिए लिखते हैं, अपने ब्रदर के लिए लिखते हैं, सिस्टर के लिए लिखते हैं, या जिसके लिए भी, मतलब फ्रेंड्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। टोटली वही होता है जो आपको बताया गया था। यानी कि सबसे पहले हम जो लिखेंगे, हमारी जो हेडिंग होगी सबसे पहले कौन सी होगी, सेंडर्स एड्रेस होगी। कौन सी, सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर का एड्रेस। इसके बाद सेकेंड वन होगी हमारी डेट, डेट लिख देंगे। इसमें आपको वन लाइन जो है लेफ्ट करना है, आप जब लिखेंगे तो बताया जाएगा, ठीक। इसके बाद थर्ड वन आपका हो जाता है रिसीवर्स डेट, जिसको आप लिख रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा। फोर्थ वन आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं। सब्जेक्ट अगर आप फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं, इनवाइट करने के लिए, जो भी आप लिख रहे होंगे, सब्जेक्ट आपका हो जाता है। इसके बाद जो फिफ्थ वन होता है, जिसको सैल्यूटेशन बोलते हैं, टोटली फॉर्मल लेटर के जैसे ही होता है। इसमें बस थोड़ी सी वो जो है थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, बाकी सब वैसे सैल्यूटेशन। इसके बाद फिर सिक्स्थ वन आपका क्या हो जाता है, बॉडी, बॉडी मैटर, यानी कि जो आप मैटर लिख रहे होते हैं, ये मैटर आप लिखेंगे। सेवंथ वन आपका हो जाए क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट। फिर एट्थ जो आपका होगा वो आप में, जैसे कि आप लिखते हैं योस, जहाँ पर आप सिंसियरली लिखते हैं वहाँ पर आप लिखेंगे लविंगली, और लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ लव। ये आपके 8 पॉइंट्स होते हैं जो आपको फॉर्मल लेटर के अंतर्गत बताए गए थे। इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही होता है, बस कुछ चीज़ें आपकी अलग हो जाती हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल देंगे, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि आप अगर फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इनफॉर्मल लिखेंगे तो कैसे। हालांकि इनफॉर्मल लेटर आपको बताने जा रहे हैं और फॉर्मल आपको बताया जा चुका है। जिस किसी ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो, वो पहले जा करके लास्ट वीडियो देख लेगा, ताकि ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि लेटर लिखने में आपको कभी भी दिक्कत ना हो। चलिए आइए देखते हैं हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाएगा। सो गाइस, हमने आपको बताया था इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, मीन्स पॉइंट्स उसके बता दिए थे, लेकिन उसको फॉर एग्जांपल के थ्रू अभी हम लेकर आए हैं। थोड़ी देर का हमने पॉज लिया था। आइए देखते हैं कि कैसे उसको लिखना है। क्वेश्चन हमारा पहले क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसका नाम सोहन है। रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड द समर हॉलीडेज विद यू, उसको रिक्वेस्ट करना है कि आपको क्या करना है, समर हॉलीडेज पे कहीं जाना है, घूमने के लिए जाना है, उसके साथ समय स्पेंड करना है, तो इसलिए उसको एक लेटर लिखेंगे आप। उसमें भी जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि यहाँ पे फॉर्मल लेटर जब भी आप लिखोगे तो सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखना होता है। तो इसमें भी आप जो अपने जो है फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस होगा। इसके बाद यहाँ पर भी आपको एक लाइन छोड़नी होगी, यहाँ लाइन छोड़ दी ताकि ये क्लियर रहे, एड्रेस आपका लिख जाएगा। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, डेट लिख दिया आपने, यहाँ पर भी एक लाइन लेफ्ट कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपका रिसीवर जिसको भेज रहे हो लेटर, उसके मतलब उसका ये एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पर आप उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद ये उसका एड्रेस हो जाएगा, यानी कि रिसीवर से एड्रेस हो जाएगा। ये होने के बाद यहाँ पर भी आपको एक लाइन से छोड़ देनी है। लाइन इसलिए छोड़नी होती है ताकि ये क्लियर रहे कि यहाँ पर आपने सेंडर्स का एड्रेस लिखा है, फिर आपने यहाँ पर डेट लिखी है, फिर यहाँ पर रिसीवर्स का एड्रेस लिखा है, इसलिए आपको लाइन छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर भी वन लाइन आप लेफ्ट करोगे। लेफ्ट करने के बाद यहाँ पर जो लिखा होता है वहाँ पर हम क्या लिखते थे, फॉर्मल लेटर में क्या लिखते थे, डियर सर। क्या लिखते थे, डियर सर, डियर मैम। जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें डियर सर, डियर मैम लिख देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, डियर सोहन, डियर फ्रेंड, डियर मदर। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, अगर यहाँ पर आप माई डियर भी करते हो
तब भी कोई दिक्कत नहीं। माय डियर जो भी रहेगा, फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो, जो भी रहेगा मतलब आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डियर हमने लिख दिया तो आपको भी डियर लिखना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर डियर सोहन, डियर फ्रेंड जो भी लिखना चाहे माय डियर भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका यहाँ पर ये क्या होगा, बॉडी, यहाँ पर क्या होगी आपकी बॉडी होगी, यही आपका मैटर होगा, जिसमें हमने बताया था कि सबसे पहले आपको इंट्रो देना होता है। आई होप यू, मैं आपसे क्या करती हूँ, आशा करती हूँ, यू आर वेल, आप अच्छे होंगे, मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी ठीक हूँ, अपने हालचाल पहले बताएंगे, आप इंट्रो देंगे। इसके बाद आई थिंक आफ्टर सम डेज, मैं सोचता हूँ कि कुछ समय बाद क्या होगा, आर समर वैकेशन, जो हमारी समर वैकेशन यानी कि मेरी और मेरे फ्रेंड की, यानी दोनों लोगों, इसलिए आर का यूज़ किया है। आर समर वैकेशन विल स्टार्ट, कुछ समय बाद स्टार्ट हो जाएंगी। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम वी मेट, बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है जब हम लोग क्या हुआ था, मिले थे। Since we met, I want to take you out, हम आपको क्या करना चाहते हैं, बाहर ले जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं और आपको भी ले जाना चाहिए, यानी कि विद यू हम जाना चाहते हैं, आपके साथ में जाना चाहते हैं। ऑन द सिटी, किसी सिटी में, टू एंजॉय और समर वैकेशन, हम अपने समर वैकेशन को एंजॉय करने किसी दूसरी सिटी में जाना चाहते हैं, किसी भी जो अच्छी सिटी होगी वहाँ पर जाना चाहते हैं, जैसे आप सोचते होंगे जो आपको अच्छी लगेगी। आई एम जस्ट एक्साइटेड, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, किस लिए, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, किसके साथ, विद यू, आपके साथ बाहर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये क्या हो रहा हमारा, धीरे धीरे चलते हम क्लोजिंग स्टेटमेंट पे आ रहे हैं। हम छोटा सा लिखते हैं, आपको एलाबोरेट करना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो भी मैटर आपको डालना है और भी मैटर आप डाल सकते हो। बस इसमें ये ध्यान रखना, पहले आप इंट्रो देना है, उसके बाद आप बीच में जो भी आपको जितना भी कंटेंट एलाबोरेट करना उसी को आप एलाबोरेट करेंगे, और लास्ट में अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देना, जो यहाँ पर हमने लिखा है। गो आउट विद यू एंड स्पेंड सम टाइम, कुछ समय आपके साथ स्पेंड करने के लिए, विद ईच, हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना समय स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बाहर जाना चाहते हैं। यू शेयर योर रिस्पॉन्स, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपना रिस्पॉन्स हमसे जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप मुझे अपना क्या देंगे, रिस्पॉन्स शेयर करेंगे कि आप हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं, या फिर आपका कहीं और का प्लान है, जो भी रहेगा आप हमें जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। इसके बाद लिखते हैं, यहाँ पर भी एक लाइन आपको छोड़ देनी है, हमारे पास बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम था इसलिए हमने नहीं वो किया है। यहाँ पर आप वन लाइन लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट करने के बाद लॉट्स ऑफ लव लिख सकते हो, योर लविंगली। अब इसमें भी ध्यान देना है आपको, योर्स आपको जोड़कर ही लिखना है, कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आप योर लिखेंगे फिर उसमें उसके बाद आप अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, तो ये वाला मैटर गलत हो जाएगा। योर भी नहीं लिखना है आपको, ओनली योर भी नहीं लिखें, योर्स ही लिखा जाता है। और योर्स भी चाहे वो फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो, फॉर्मल लेटर में और बिजनेस लेटर भी आता है। फॉर्मल लेटर में बिजनेस लेटर यानी कि 3 पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन उसको आपको जानने की जरूरत नहीं, केवल फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको बताया गया, बस इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉट्स ऑफ लव, और यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। यू आर राइटिंग अ लेटर, दैट्स वाई यू विल राइट योर नेम हियर। ओके, यहाँ पर आपका अपना नेम होगा, यानी कि सेंडर्स नेम होगा। किसका नेम होगा? सेंडर्स नेम होगा। इस तरह आपका इनफॉर्मल लेटर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका इनफॉर्मल लेटर भी यानी कि फॉर्मल भी हो गया, इनफॉर्मल भी हो गया, दोनों आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको याद क्या रखना है, जो वहाँ पे पॉइंट्स, इसमें भी जो हमने पॉइंट्स दिए थे आपको, एड्रेस का, डेट का, जो भी हमने आपको पॉइंट्स लिखाए थे, 8 पॉइंट्स थे आपके, 8 पॉइंट्स बस आप उसको याद रखिएगा। बाकी और जो आप मैटर लिख रहे हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने वैसे ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक अच्छे से पहुंचती रहें और जल्दी से पहुंचती रहें, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।